अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जॉब सिग्नल। आज हम हाजिर हुए एक नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। इंशाल्लाह हम आपको इस एडवर्टाइजमेंट की इंशाल्लाह डिटेल से इसके ऊपर बात करेंगे कि कौन सी वैकेंसी हैं और कि वैकेंसी की तादाद कितनी है, क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है, एज लिमिट क्या है। ये सब कुछ इंशाल्लाह हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो हम नेशनल ग्रिड कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड की जानिब से जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जो कि 17 स्केल के बराबर होता है। मैं आपको इस इश्तिहार में हर एक चीज़ को आसान उर्दू में समझाऊंगा, जैसे कि कितनी पोस्ट हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, वगैरह वगैरह। मुख्तलिफ़ सूबों का कोटा क्या है, अप्लाई कैसे करना है, टेस्ट फ़ीस कितनी है और लास्ट डेट क्या है। तो लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि कोई भी अहम मालूमात आपसे मिस ना हो सके। तो आए चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है नेशनल ग्रिड कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड, जो कि इसमें पोस्टें आई हैं। तकरीबन टोटल जो पोस्टें हैं वो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की हैं, जो 17 स्केल के बराबर होती हैं और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट हैं। टोटल पोस्टें जो है ना वो 78 हैं, 78 हैं। ये नेशनल ग्रिड ऑफ पाकिस्तान जो है इज़ बैकिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री थ्रू इट एक्सेलेंट ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच नेटवर्क। ये वो जो बिजली तकसीमकार कंपनी है उसका इदारा है जो पूरे पाकिस्तान में बिजली डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसमें बड़ी ज़बरदस्त वैकेंसियाँ हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो पोस्ट है, पोस्ट का नाम है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जो कि 17 स्केल के बराबर होता है। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो मिनिमम जो है ना वो आपके पास बीएससी इंजीनियरिंग होनी चाहिए, और वो भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में विद फर्स्ट डिवीज़न। अगर आपके पास फर्स्ट डिवीज़न हो और या फिर 2.5 आर अबाव CGPA होना चाहिए, और HCC रिकगनाइज यूनिवर्सिटी से आपको यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए आपकी डिग्री। और साथ में इसके साथ आपका वैलिड पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौन से आपकी ये जो डिग्री होगी, जो BSc इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स की आपने पास की होगी, वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसल से रजिस्टर होनी चाहिए। ठीक है, तब जाके आप एलिजिबल होंगे। एज लिमिट जो इसके लिए मांगी गई है वो 28 ईयर मांगी गई है, यानी 28 साल अगर आपकी उम्र होगी, इससे ज़्यादा होगी तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, अगर इससे कम होगी तो आप एलिजिबल होंगे। क्वार्टर वाइज जो इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इन पोस्टों को, जूनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्टें जो हैं ये सबसे पहले जो है ना डिसेबल क्वाटा है, जो जिसकी 2 पोस्टें हैं। सेकंड नंबर पे ओपन मेरिट है जो 11 पोस्टें हैं, जिसके लिए हर सूबे से हर कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। और पंजाब का हो, KPK का हो, वो अपने सूबे के कोटे के लिए भी अप्लाई कर सकता है और मेरिट के लिए भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है ना, वो मेरिट पे भी आ सकता है। पंजाब में जो ओपन है वो 24 वैकेंसी हैं टोटल पंजाब को, और उसके साथ जो है पंजाब की जो वुमेन की वैकेंसियाँ हैं वो 4 हैं। यानी पूरे पाकिस्तान से वुमेन और मेल अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, इस पोस्ट के लिए। पंजाब की जो मिनार्टी की पोस्टें हैं वो 1 है। सिंध रूरल की जो ओपन पोस्ट हैं टोटल 5 हैं। सिंध रूरल की वुमेन की जो पोस्टें हैं वो 1 है। सिंध अर्बन की ओपन की पोस्टें 4 हैं। सिंध अर्बन वुमेन की पोस्टें 1 हैं। KPK की जो टोटल पोस्टें 7 हैं। KPK की वुमेन की जो पोस्टें हैं वो 1 है। KPK की मिनार्टी की पोस्टें 1 हैं। बलूचिस्तान की ओपन की पोस्टें 5 हैं। बलूचिस्तान की वुमेन की 1 है, मिनार्टी की 1 है। एक्स-पार्ट ओपन की 3 हैं और मिनार्टी की 1 है। गिलगित की 1 है, गिलगित वुमेन की 1 है। AJK ओपन की 1 है, AJK वुमेन की 1 है और मिनार्टी की 1 है। तो ये टोटल मिला के आपकी पोस्टें बनती है 78। तभी आते हैं हम इसकी टर्म एंड कंडीशन की तरफ। जो इंस्ट्रक्शन है, जनरल कंडीशन वगैरह हैं कि किस तरह आपने अप्लाई करना है, क्या तरीक़ेकार है, लास्ट डेट क्या है, कितनी फ़ीस है और किस तरह आपने अप्लाई करना है। सबसे पहले सिर नंबर पे आता है कि आप NTS की वेबसाइट पे जाएंगे। जैसे कि हम जाते हैं उनके NTS की वेबसाइट के ऊपर। NTS की वेबसाइट पर आप खोलेंगे और यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है सबसे पहला ऑप्शन ओपन एप्लीकेशन, सेकंड पे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट और थर्ड पे ऑल रिजल्ट। आपने सबसे पहले ओपन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने
ये जो सबसे पहला प्रोजेक्ट है नेशनल ग्रिड कंपनी और पाकिस्तान लिमिटेड जॉब। तो ये और इसकी आगे डिटेल लिखा है। डिटेल के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आप ये लोडिंग ले रहे हैं। एक दफ़ा दोबारा हम ट्राई करते हैं। तो ये उनका पेज आ गया जहाँ पर आप NTS की फ़ी पेमेंट प्रोसीजर का आपको पता चलेगा, डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट का पता चलेगा, ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करेंगे। लास्ट डेट इसकी क्या है, 20 जुलाई 2026 है। तो आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पर अपना एप्लीकेशन फ़ीस अपना चालान मस्ट रीच, वहाँ पर अपना सारा डेटा फिल करेंगे, ठीक है ना। वो भी आपको बाद में बताता हूँ किस तरह आपने फिल करना है। और सेकंड नंबर पे, जो सीरियल नंबर पे आता है, कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस रिलेवेंट डिग्री इक्विवेलेंस रिकॉग्नाइज बाय HEC कैंडिडेट अवॉर्डिंग द रिजल्ट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। जितने भी कैंडिडेट हैं वो अगर रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यार रिज़ल्ट अभी रिज़ल्ट नहीं आया और वो अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा तो आप उस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और जितनी भी आपकी डिग्रियाँ हैं वो जो है ना HEC रिकग्नाइज होनी चाहिए, जिन जिन यूनिवर्सिटी से आपने डिग्रियाँ ली हैं, ठीक है ना। थर्ड नंबर पे जो आता है वो आपके पास फोटोकॉपीज़ ऑफ एजुकेशन डॉक्यूमेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आर नॉट रिक्वायर्ड एट दिस टाइम। इस टाइम पे इंटरव्यू से पहले तक आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आपकी रिक्वायरमेंट हम नहीं है NTS को या उनके डिपार्टमेंट को। जब इंटरव्यू का टाइम आएगा तब जाके आपसे फिर वो ओरिजिनल फॉर्म में जो है ना आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फोटो कापीज़ वगैरह सारा कुछ फिर बाद में मांगिए। फोर्थ नंबर पे आता है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू डिपॉजिट 650 रुपये इसकी फ़ीस है इस पोस्ट की। वो NTS की वेबसाइट पे आपका चालान नंबर क्रिएट होगा, जनरेट होगा, तब जाके आप ये फ़ीस जमा करा सकेंगे। इजी पैसे के थ्रू, वन बिल लिंक के थ्रू आप जमा करा सकते हैं। साथ में 5वें नंबर पे, दूसरे नंबर पे आता है वो है ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। जितने भी टेस्ट क्लियर करेंगे और शॉर्टलिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए, और जो है ना उनको ही कॉल किया जाएगा। उनको ही मैसेज या कॉल जो भी होगा वो आपको तब जाके अप्रोच करेंगे, कॉल के ज़रिए, SMS के ज़रिए या लेटर के ज़रिए, ठीक है ना। और साथ में आप कोई TA DA का क्लेम नहीं कर सकते जो दूर दूर से कैंडिडेट आए होते हैं टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए। चौथे नंबर पे आते हैं कि कैंडिडेट अपेयरिंग इन द इंटरव्यू मस्ट ब्रिंग दियर। जब आप टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाएं और इंटरव्यू की तरफ स्टेज पे आते हैं, तो तब जाके आपसे NSE एजुकेशन सर्टिफिकेट ड्यूली वेरीफाइड बाय HEC वेरीफाइड कॉपीज़ ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, कार्ड वगैरह, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद प्रोफेशनल रिस्पेक्टिव बॉडी PAC, वो सब कुछ फिर आपसे अगर आपने किसी सरकारी इदारे में आप पहले से जॉब कर रहे हो, उसके थ्रू आपने अप्लाई किया है, तो आपसे NOC भी मांगा जाएगा साथ में सारा कुछ। ये सारी चीज़ें फिर आपसे इंटरव्यू के टाइम मांगी जाएगी। 7वें नंबर पे कैंडिडेट में कॉन्टैक्ट NTS फॉर एनी क्वेरी। फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, रोल नंबर, स्लिप, टेस्ट सेंटर रिजल्ट एक्सेट्रा। कैंडिडेट जो है मैं कॉन्टैक्ट NTS से कॉन्टैक्ट करेंगे। कोई भी आपकी क्वेरी होगी कि इंटरव्यू अगर आप सिलेक्शन होगी, आपको किसी चीज़ की क्वेरी चाहिए, किसी चीज़ कोई सवाल करना हो, तो आप NTS से कॉन्टैक्ट करेंगे। 7वें नंबर पे आता है कि इनकम्प्लीट आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो जो है ना वो इनकरेक्ट और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन की वजह से आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। द कैंडिडेट who have been weeded out of service on disciplinary ground as well as dismissed or debarred from future employment are not eligible to apply। जितने भी कैंडिडेट हुए हैं weeded out of service disciplinary ground, अगर आपने कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन दी जो आपसे मुताबिकत नहीं रखती, मिसाल के तौर अगर आपका डोमिसाइल पंजाब के और आपने KPK का इसमें ऐड कर दिया, ID कार्ड कोई और ऐड कर दिया, पिक्चर आपने अपने नहीं किसी और की ऐड कर दी, तो आप मुस्तकबिल के लिए भी NTS के जो है ना वो एलिजिबल हो जाएंगे, इनएलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि जब आपका डेटा उनके पास जाएगा, वो उनके पास आपका डेटा पड़ा होगा, रिकॉर्ड पड़ा होगा, तो वो आपको अप्लाई करने का मौका नहीं देंगे किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के लिए। और 10वें नंबर पे आते हैं कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट द मिनॉरिटी और डिसेबिलिटी कोटा पोस्ट हैव टू प्रोड्यूस मिनॉरिटी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। जब अगर मिनॉरिटी हैं या डिसेबिलिटी कोटा के थ्रू अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपको फिर एक सर्टिफिकेट जो है ना इनको फराहम करना होगा, जिसमें आप साफ ज़ाहिर हो कि आप मिनॉरिटी हैं, नॉन मुस्लिम हैं या डिसेबिलिटी
आपकी शो हो रही हो कि या आपका एक बाजू नहीं है, या आप एक पाँव आपका एक पाँव है, या आप देख नहीं सकते, या जो भी माजूरी होगी वो उस सर्टिफिकेट में क्लियरली मेंशन होगी। 11वें नंबर पे आता है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी अफर्ड लम्प सम। जितने भी इस कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे उनकी जो लम्प सम पे पैकेज होगी वो परपेचुअल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद परफॉर्मेंस बेस। जो कॉन्ट्रैक्ट का जो परफॉर्मेंस बेस होगा, प्रोग्रेसिव एंड टर्मिनेशन प्रोवियस इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल पॉलिसीज एंड कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म। जितनी भी कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स होती हैं, कंडीशन होती है, पॉलिसीज़ होती है, वो उसमें जो भी लम सम होगी वो आपको दी जाएगी, ठीक है ना। 12 नंबर पे आता है कि कैंडिडेट इफ़ सेलेक्ट अगेंस्ट द पोजीशन विल बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ड्यूटीज़। जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे वो पाकिस्तान में किसी जगह पर भी तैनात हो सकते हैं, कंपनी उसको कहीं भी जगह पर भी तैनात कर सकते हैं। 13 नंबर पे आता है कि NGC रिजर्व द राइट इन NGC जो होती है, ये कंपनी जो है जिसका नाम है नेशनल ग्रिड कंपनी, वो ये इख्तियार बजा रखती है कि वो इन पोस्टों को कम या ज़्यादा कर सकती है, ठीक है, किसी भी स्टेज के ऊपर। और उसके बाद 14 नंबर पे आता है कि NGC इज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर एंड एक्टिविटी इनकरेज फीमेल। वो जो NGC है कंपनी है वो एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉय एंड एक्चुअली एक्टिविटी इनकरेज, वो फीमेल को ज़्यादा इनकरेज करेंगे तो अप्लाई, अगर वो अप्लाई करते हैं शेल बी कोटा और लॉ एंड रूल एंड पॉलिसी के मुताबिक। और लास्ट में जो है कि इसकी लास्ट डेट जो है वो 20 जुलाई 2026 है। और इम्पॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट है इस एडवर्टाइजमेंट की जो लास्ट में पैरा में प्रोवाइड की गई है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस आपकी होगी जब आप टेस्ट के लिए आएंगे NTS सेंटर में, तो आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी, उससे पहले आप रिटन टेस्ट के लिए नहीं बैठ सकते हैं। तो ये है देयर फॉर ऑल द एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू गेट देयर फिंगरप्रिंट अपडेटेड इन द नादरा। तो इसलिए आपको चाहिए कि नादरा से आपने फिंगरप्रिंट अपडेट कर लें पहले से। ऐसा ना हो कि आपने अपडेट ना किए होंगे अपने फिंगरप्रिंट और आप NTS टेस्ट के लिए चले जाएं और आपका वहाँ पर जो बायोमेट्रिक मशीन होगी वो आपको एक्सेप्ट ना कर। नादरा से अपना फिंगरप्रिंट जो है ना वो अपडेट कर लें ताकि आपको मुश्किल ना हो NTS टेस्ट के दौरान एलिजिबिलिटी में, ठीक है ना। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप जो है ना समझ गए होंगे और अप्लाई करने का तरीका भी इंशाल्लाह हम अभी आपको समझाते हैं। आप सबसे पहले NTS के वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि फॉर द जॉब फॉर ओनली एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप अगर जो है ना नए हैं तो आपने CNAC नंबर, कन्फर्म CNAC नंबर और डिज़ायर्ड पोस्ट को क्लिक करना है, जूनियर इंजीनियर को। उसके बाद पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, उसके बाद लॉगिन की तरफ आप आएंगे। यहाँ पर अपना पासवर्ड, अपना CNAC नंबर, अपना CNAC नंबर जो पोस्ट नेम और उसके बाद आखिर में पासवर्ड अपने यहाँ पर। तो ये नए लोगों के लिए, अगर आप पुराने और आपके पास पासवर्ड ऑलरेडी है तो आपको सिर्फ लॉगिन वाले पोर्शन में अपना पोस्ट सेलेक्ट करना है, CNAC नंबर लिखना है और पासवर्ड यहाँ पर दर्ज करना है, तो आप लॉगिन हो जाएंगे और वहाँ पर अपना सारा बायोडाटा, अपनी क्वालिफ़िकेशन, सारा कुछ इसमें ऐड करना होगा। तो ये थी आज की वीडियो एक नई ऐड के साथ। इंशाल्लाह उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। तो तब तक इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में नए एडवर्टाइजमेंट के साथ। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे दीजिए। इंशाल्लाह खुदा हाफिज़।